नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक फॉर ऑल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीरज, आपका दोस्त। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन है वो छोटे बड़े क्यों होते हैं, क्या उनमें ऐसी ख़ास बात होती है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जिन लोगों के मन में इस तरह का डाउट होता है और जो लोग प्रोग्रामिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3-4 प्रकार के एप्लीकेशन की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस EMI कैलकुलेटर की। तो हालांकि इसमें कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैंने ही बनाया था। जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे इस नीरज नाम के फ़ोल्डर के अंदर, वो सब मेरे ही डेवलप किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे क्या है कि EMI कैलकुलेटर बाय नीरज गुप्ता यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर लोन अमाउंट, एंटर परसेंट रेट पर अमाउंट, देन आपका जो कितने समय के लिए लिया है वो पीरियड्स, और उसके बाद देन एक बटन है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमको रिज़ल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे हो गया। और इसमें 2 फाइलों पर हमको मुख्य रूप से काम करना होता है। जो दूसरी फाइल होती है वो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे जावा, क्वाटलिन या जो भी प्रोग्रामिंग लिखी है, ठीक है। तो उसमें से हमको दूसरे मॉड्यूल को भी एडिट करना होता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन बहुत छोटे होते हैं और ये कम से कम जगह में आपका इंस्टॉल हो जाते हैं। कुछ केबी में भी ये एप्लीकेशन काम कर जाते हैं, ठीक है। वैसे लगभग 1 MB के अंदर में इस तरह के एप्लीकेशन डिज़ाइन हो जाते हैं, अगर आपका कोडिंग कम है तो, छोटा सा एप्लीकेशन है तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप के एप्लीकेशन की। ये एक एप्लीकेशन है जो कि EXPD कैलकुलेटर है। ये महिलाओं के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि बच्चे होने का डेट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे टोटल डेज, टोटल मंथ वगैरह भी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये मैंने दरअसल एक HTML के फाइल को यहाँ पे प्रेजेंट किया है, यानी कि इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो कि XML फॉर्मेट में होता है, उसके ऊपर मैंने इस HTML के फाइल में जावा स्क्रिप्ट को लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो दूसरी फाइल को ऐड किया हुआ है अलग से बना के, और इसको यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पे भी उन दोनों फाइलों पर हमको काम करना होता है, एक तो लेआउट में और एक जो होता है अंदर का जो प्रोग्रामिंग का जो मॉड्यूल होता है उस पे भी। लेकिन उस फाइल को हम ये बताना पड़ता है कि हम इसके अंदर जो फाइल दे रहे हैं उसको डिस्प्ले आपको करना है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर देता है। अब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामिंग से HTML का वेब पेज डेवलप होता है, और कोई छोटा सा वेबसाइट टाइप का एप्लीकेशन भी होता है, मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इसके बाद हम एक और टाइप के एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है HTC कैलकुलेटर। अब ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें है तो ये मैंने इसको HTML से ही डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें अलग अलग सेक्शन है। जैसे यहाँ पे है कैलकुलेट टोटल मार्क, तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके, और उसके बाद जैसे ही कैलकुलेट टोटल मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे ही हमको बता देगा कि टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल कितने हो गए, ठीक है। और उसके बाद इसमें और भी सेक्शन है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट के लिए, तो यहाँ पे कितने में से कितने मार्क्स आए थे वो दोनों यहाँ पे टाइप करके गेट परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रेड 2% के लिए CBSE बोर्ड के लिए। तो इस तरह के एप्लीकेशन ना थोड़े से बड़े होते हैं। कॉन्टैक्ट अस है, जिसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, और उसके बाद ये सिलेक्ट है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के एप्लीकेशन उससे थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो थोड़ा सा मल्टीपल फाइल में भी डिज़ाइन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने शो और हाइड जो CSS का यूज़ करके इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे बनाया है। अब उसके बाद एक और टाइप के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो है ये वेदर वाला। तो ये वेदर ऐप है जो कि मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे इंटर सिटी नेम, वैसे आप स्टेट का नाम भी टाइप कर सकते हैं अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं तो। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली टाइप किया तो ये दिल्ली का जो टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, वो यहाँ पे बता देता है। ये इंटरनेट से काम करता है, ठीक है।
और इसके पहले जितने भी मैंने एप्लीकेशन आप लोगों को बताए थे वो ऑफलाइन काम करने वाले हैं, बिना इंटरनेट के भी चल जाते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 प्रकार की लाइब्रेरी का भी हमको यूज़ करना पड़ता है। जैसे HTTP जॉब हो गया। ये क्या काम करता है HTTP जॉब कि जैसे हम ये इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं सिटी का नाम, तो HTTP जॉब क्या है कि जो इनका सर्वर है उनको बताता है कि क्लाइंट ने इस सिटी की इंफॉर्मेशन मांगी है। फिर वो API के थ्रू हमको एक जेसन फॉर्मेट होता है, या जो भी फॉर्मेट में हम इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं उस लाइब्रेरी को भी इंटर करना होता है, इंक्लूड करना पड़ता है, तो वो उसको भी कंपाइल करता है। तो यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन जो जेसन लाइब्रेरी है वो एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में यानी कि 2-3 प्रकार की लाइब्रेरी को कंपाइल करके इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। तो ये एप्लीकेशन उनकी अपेक्षा थोड़ा सा और बड़ा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और टाइप के एप्लीकेशन की, जो कि है हिंदी टेक फॉर VI। ये मेरी वेबसाइट का एप्लीकेशन है, यानी कि जब भी मैं अपनी वेबसाइट पर कोई डिज़ाइन करूँगा तो वो सारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर शो होगा। तो ये लोगो मैंने गलती से यहाँ पे वेबसाइट पे गलत लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये दरअसल मैं लोगों को लगा के ट्राई कर रहा था कि ये वेबसाइट पर कैसा दिखेगा क्या है, तो फिर मैंने उसको हटाया नहीं गलती से। तो ये एप्लीकेशन मैंने अपनी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए बनाया है। तो इस तरह के एप्लीकेशन भी थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर तो HTML फाइल को नहीं डाला है, लेकिन एक जो वेबसाइट का URL होता है उसके थ्रू हमको HTML की फ़ाइल को लोड करना होता है इस एप्लीकेशन में। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना। उन एप्लीकेशन की जगह वेदर ऐप से थोड़ा सा छोटा रहेगा, और सबसे पहले जो सिंगल लेआउट वाले एप्लीकेशन मैंने दिखाए थे उनसे थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशन जो है छोटे बड़े होते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े गेमिंग वगैरह होते हैं, जैसे 100 GB के भी होते हैं, कोई 10 GB का होता है, कोई 20 GB का होता है, कोई 1 GB का होता है, कोई 500 MB का होता है। उनमें जो 3D कैरेक्टर वगैरह होते हैं वो इंक्लूड किए हुए होते हैं। इस वजह से वो एप्लीकेशन और ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर होंगी, जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, उतने एप्लीकेशन बड़े होंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई केवल काम ज़्यादा नहीं करता हो, लेकिन उसके अंदर कोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कैरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो एप्लीकेशन बड़ा होगा, है ना। मतलब जिस तरीके से जितने मॉड्यूल्स में वो लिखा गया है, क्योंकि बहुत प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं ना, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना ज़्यादा लिखा भी जाएगा, इसी तरह से उतना ही वो एप्लीकेशन बड़ा होगा।